अब सपोज करो एक सिनेरियो, तुम एक शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए और तुम एक कपल को देखते हो और उस कपल में जो मेल है वो इंडियन एनआरआई है। वो स्किनी फैट है, अधेड़ उम्र का है, मे बी उसकी एज 35 होगी पर लगता वो 50 का है। उसके सर के बाल भी चले गए हैं। और वहीं अगर तुम उसकी वाइफ को देखो तो उसकी वाइफ है अमेरिकन, जेनेटिक्स काफी अच्छे हैं, दिखने में भी काफी सुंदर है और उसकी एज भी लगभग उससे एनआरआई जितनी होगी और वो एज में भी उससे कोई 10 साल छोटी लग रही है। और तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे के दम पर तो उसकी फॉरेनर से शादी हो गई, लेकिन उसके लुक्स की आट लगी हुई है। कल को अगर उसी लड़की को कोई अच्छा अट्रैक्टिव बंदा मिल जाए तो उसके साथ चले जाएगी। और ये चीज तुम अपने दिमाग में सोचोगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? इंडियन मैन इतने ज्यादा अगली क्यों हैं? अब ये बात तो मैंने की एक एनआरआई की जिसकी इनकम काफी अच्छी होगी, पैसा बहुत ज्यादा होगा, तब वो बंदी उसके साथ पट गई। पर रियलिस्टिकली हम बात करें एवरेज इंडियन की, अगर तुमने ब्लैक पिल को फॉलो किया है और लुक्स मैक्सिंग वगैरह के तुम कंटेंट को देखते हो, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो इंडियन मैन है वो लुक्स में सबसे ज्यादा लो है, उनकी एसएमवी सबसे ज्यादा लो है और डेटिंग मार्केट में इंडियन मैन जो है नीचे पाए जाते हैं। इवन कि तुम अगर पाकिस्तान के बंदों की बात कर लो, वो इंडियन मैन से ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और जीवन जीने के तरीके से कैसे इंडियन मैन की वैल्यू डेटिंग मार्केट में डाउन हुई है और इसको फिक्स करने के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और माल न्यूट्रिशन। अब हम सबको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर बहुत ज्यादा राज किया है, कितना ज्यादा हम पे जुल्म किए हैं। तो जो हमारे एंसेस्टर थे उन पर काफी जुल्म हुए हैं, ना उन्हें अच्छी डाइट मिल पाती थी, उनसे मजदूरों की तरह बुरी तरह काम करवाया जाता था। उस वजह से उनके जेनेटिक्स भी वैसे हो गए थे। प्रोटीन डाइट तब थी नहीं इंडिया की। इंडिया में बहुत ज्यादा ही भूखमरी हो गई थी एक टाइम पे, माल न्यूट्रिशन हो गया था बच्चों को, हमारी पिछली पीढ़ी को। उस वजह से उनकी ग्रोथ भी रुकी, हाइट तक कम हो गई इंडिया वालों की, क्योंकि एक टाइम था इंडिया वाले सबसे ज्यादा लंबी हाइट के जाने जाते थे और ब्रिटिशर्स की हाइट कम होती थी, यूरोपियंस की हाइट कम होती थी। लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडिया की हाइट पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। मजदूरी करवा करवा के उनको, इंडियंस को ऐसी डाइट की जरूरत पड़ती थी जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खानी पड़े। उस टाइम से भी काफी ट्रेंड जो है ये स्टार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स खाने का। हालांकि तब तो खाना ही नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था, और मिलेगा भी तो सिर्फ कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स चाहिए होते थे एनर्जी के लिए। गोरे करवाते थे इंडियों से पूरा पूरा दिन काम, बहुत जुल्म करते थे, टैक्सेस लगा देते थे, डाइट के लिए पैसा ही नहीं बचता था कि अच्छी डाइट, प्रोटीन डाइट कहाँ से खाएं। उस वजह से भी जो है ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जुल्म हुए, जो मारपीट हुई, जो खाना नहीं दिया जाता था, जो टॉर्चर किया जाता था, मेंटली भी स्ट्रेस्ड रहते थे और स्ट्रेस की वजह से एज ज़्यादा बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है, जल्दी एज होते थे। जेनेटिक्स ही सारे बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जेनेटिक्स पे। जो पहले जेनेटिक्स बिगड़ गए तो उन जेनेटिक्स का असर हम आज दिन तक फील कर रहे हैं। आज भी इंडियन मैन जो हैं उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं पाए जाते। और ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक कंट्री बन गया। इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, पैसों की बहुत कमी हो गई। घर वाले चाहते थे उनके बेटे, उनके लड़के कुछ काम करें, पैसा कमाएं, और उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि तुम पैसा कमाओ, उसके बाद ही तुम्हारी हम शादी करवाएंगे। तो अरेंज मैरिज का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग पड़ा। तो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को आज दिन तक यही कहते हैं कि तुम पैसा कमाओ, पैसा कमाओ अच्छे से, अपने लुक्स पर ध्यान मत दो। तुम आज दिन तक देखो पेरेंट्स जो है एनकरेज नहीं करते हैं बच्चों को जिम जाने के लिए, उल्टा उनको यही कहते हैं तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सिर्फ तुम पढ़ाई करो। चलो अच्छी बात है पढ़ाई करने के लिए बोलना, ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो, अच्छी बात है, आईक्यू डेवलप होगा, सीखोगे नई चीज़ें, नॉलेज मिलेगी देश दुनिया के बारे में। लेकिन अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ ही नहीं होगी तो तुम खा पैसे कमा पाओगे? जिम जाने को इंडिया के पेरेंट्स टैबू मानते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जिम जाएं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बस पढ़ते रहें, पैसा कमाएं बहुत ज़्यादा खुल के, वो अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दे, अपने लुक्स पर ध्यान ना दे। इस वजह से भी जो है डिस्करेज किया जाता है लड़कों को कि जिम मत जाओ, एक टैबू बना दिया जाता है, बेइज्जती की जाती है पेरेंट्स द्वारा, डिस्करेज होते हैं जिम जाने के लिए और जिम नहीं जाते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते, और इस वजह से वो अपने लुक्स पर भी ज़्यादा काम नहीं कर पाते। अगर वो स्किनी फैट हैं और अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं। इंडियन फूड और इंडियन डाइट, ये एक बड़ा रीज़न है कि हम सब इंडियंस स्किनी फैट होते हैं। मैक्सिमम इंडियंस स्किनी फैट हैं क्योंकि हम कम प्रोटीन डाइट खाते हैं और हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। एक टाइम की बात है जब इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा किसानी करते थे, ऐसे काम करते थे जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी, तब कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी। लेकिन आजकल के टाइम में तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, डेस्क जॉब्स करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, सिटिंग जॉब्स हैं कईयों की, उतनी ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्शन है कि अगर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है
तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम किसी भी बंदे को उठा लोगे, अपने लोकल एरिया के लेबर को, मज़दूर को, तो तुम एक बात नोटिस करोगे, वो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। मीट तो वो खाते ही हैं, मीट एग्स वगैरह वो खाएंगे ही खाएंगे, पर चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। तब भी वो मोटे क्यों नहीं होते? क्योंकि पूरा दिन वो जो खाना खाते हैं उसके आउटपुट को निकाल देते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उनको वो खाना पच जाता है और उनको फैट नहीं चढ़ता। अगर हम जैसे आदमी जिनको बैठ के काम करना है, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तुम पढ़ाई करते होंगे, और अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, चावल खाओ डट के, चपाती वगैरह खाओ, तुम दाल भर भर के खाओ, तो तुम तो मोटे हो जाओगे, पेट फट जाएगा तुम्हें। उस वजह से तुम्हें स्किनी फैट हो जाओगे, क्योंकि तुम प्रोटीन तो खाते नहीं। और जो वेजिटेरियन है उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम स्किनी फैट होते हैं। और स्किनी फैट हो जाएंगे हम, अगर फैट हो जाएंगे हम, तो हम अनअट्रैक्टिव दिखते हैं। हमारी जेनेटिक्स ही कुछ वैसे हैं पहले से ही इंडियंस के, कि उतने अच्छे जेनेटिक्स नहीं है। बट अगर हम ऊपर से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाएं, स्किनी फैट हम हो जाएं, तो उससे हमारे जेनेटिक्स पे और ज़्यादा असर पड़ेगा, और ज़्यादा हम अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इस वजह से भी हम इंडियंस डेटिंग मार्केट में पीछे होते जा रहे हैं। कि जैसे कुछ बंदे मीट वगैरह नहीं खाते हैं, एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो सोचते हैं वे प्रोटीन ही खा लेते हैं, उससे हमारा प्रोटीन इनटेक तो कम से कम पूरा हो जाएगा। बट इंडियन पेरेंट्स का तुम्हें पता है, अब यंग मैन जो हैं वो तो पैसा खुद कमा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से उनको प्रोटीन डाइट भी नहीं मिल पाती। इंडियन पेरेंट्स मना कर देते हैं कि ये वे प्रोटीन खतरनाक चीज़ है, ये तो स्टेरॉयड होते हैं। वो सोचते हैं कि ये स्टेरॉयड है, हालांकि वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ है। मतलब तुम अगर देखो तो एक पाउडर होता है, वो दूध होता है, दूध पाउडर की फॉर्म में होता है, वही वे प्रोटीन है। इंडियन पेरेंट्स को प्रोटीन की वैल्यू का पता ही नहीं है। वो सोचते हैं ये किडनी खराब कर देगा, हार्ट फेलियर ला देगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन को लेकर मिसकॉन्सेप्शंस हैं इंडियन पेरेंट्स में। इवन कि डॉक्टर्स तक को नहीं पता है। वो ये कह देते हैं, अगर तुम जाओगे ना वे प्रोटीन के लिए पूछने के लिए, खा सकते हैं, तो वो बोलेंगे ये जहर है, इसको तो खाओ मत। तो डॉक्टर्स को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं सभी की डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं लोकली जो बोलते हैं कि वे प्रोटीन तो खाओ ही मत। उनको नॉलेज ही नहीं है कि होता क्या है। इस डाइट की वजह से भी हम डेटिंग मार्केट में पीछे होते जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें प्रोटीन इंटेक अपना अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को तुम्हें बैलेंस करके खाना पड़ेगा। और अगर तुम अच्छे से मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रोटीन भी खाना पड़ेगा। प्रोटीन के लिए तुम क्या कर सकते हो? एग खा सकते हो, मीट खा सकते हो, वे प्रोटीन भी ले सकते हो। और अगर घर वाले नहीं अलाउ करते तो खुद पैसे कमाओ, कुछ काम करो यार। कोई पार्ट टाइम ही जॉब कर लो, डिलीवरी बॉय की जॉब कर लो। और अगर वे प्रोटीन के लिए सख्त ही मना कर दिया तो बोलना अंडे खाऊंगा मैं। ग्रूमिंग पर इंडियन मैन ध्यान नहीं देते। अब सोसाइटी ने, तुम्हें पता है, तुम देख सकते हो, टैबू मानती इस चीज़ को। अगर कोई बंदा अपनी स्किन का ध्यान रखे, मॉइस्चराइजर लगाए, सनस्क्रीन लगाकर घूमे, तो उसका मजाक बनाया जाता है कि तू लड़की है क्या। पेरेंट्स ही बेइज्जती कर देंगे, तू क्यों ये क्रीम में लगा रहा है, तू पढ़ाई कर जाके, तू लड़की है क्या। तो ये चीज़ें डिस्करेज कर देती है इंडियन मैन को। फिर वो अपने स्किन केयर का ध्यान भी नहीं रखते, वो बिना सनस्क्रीन लगाए नहीं खरीदते सनस्क्रीन। सपोर्ट भी नहीं मिलता ना पेरेंट्स का, पैसे कहाँ मिलेंगे। सनस्क्रीन वगैरह भी नहीं लगाते, डिस्करेज हो जाते, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते और निकल जाते हैं। फिर उस वजह से उनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसा, कि अगर तुमने कभी स्किन रूटीन के बारे में सोचा होगा तो तुम्हें मजाक बनाया गया होगा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया होगा, सोसाइटी ने मजाक बनाया होगा, पेरेंट्स ने, खुद के पेरेंट्स ने मजाक बनाया होगा कि ये क्या कर रहे जा रहा है, तू लड़की है क्या। तो इन सब चीज़ों से भी डिस्करेजमेंट होती है। और स्किन केयर पे हम ध्यान नहीं देते, ग्रूमिंग पे हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, हम हेयर स्टाइल नहीं रख सकते स्कूल में, क्योंकि स्कूल वाले बोलते हैं कि भाई फौजी कट रखो, छोटे छोटे बाल कर लो, ऐसे गंजे हो जाओ, जॉन सीना बन जाओ। जॉन सीना वाला हेयर स्टाइल रखवा देते हैं स्कूल वाले। और इस वजह से क्या होता है, टीचर्स तुम्हारी तारीफ करती है, यार वेल डन, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हें बचपन से ही ऐसा लगने लग पड़ेगा कि यार मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिल गए, मैं तो ऐसा ही हेयर स्टाइल रखूंगा। तो इस वजह से भी ग्रूमिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलता कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा है, कौन सा बुरा है। इन माई ओपिनियन, अगर तुम फॉरेन को कंपेयर कर लो इंडिया से, वेस्टर्न सोसाइटी को, तो वहाँ कैसा भी हेयर स्टाइल बच्चे रखते हैं। तुमने देखा होगा अफ्रीकन बच्चे जो अमेरिका में पढ़ते हैं, वो ब्रेड्स रख सकते हैं, जटाओं वाला हेयर स्टाइल वो रख सकते हैं। जैसे शिव जी की जटाएं थी ना, वैसे वैसे हेयर स्टाइल भी वो रख सकते हैं बचपन में। वहाँ पर लंबे लंबे बाल भी रख सकते हैं छोटे बच्चे। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, बस चुपचाप एक फौजी बना देते हैं। भाई फौजी बना देंगे तुम्हें, फौजी थोड़ी ना बनना है हर किसी को यार। एक फ्रीडम होना चाहिए सबके लिए। डिसिप्लिन में रखो, अच्छी बात है, पर यार डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी है बच्चे को, ये बात मैं समझता हूँ। पर अपीयरेंस का बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए। तुम जितना मर्जी किसी बच्चे को बचपन से फौजी बना लो, कॉलेज टाइम में या जब बड़ा हो जाएगा तब तो वो बाल रखेगा ना।
इवन कि कॉलेज के लेक्चरार भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे बालों के लिए। इतने साल तुमने वेट की स्कूल में कि मैं अच्छा हेयर स्टाइल रखूँ, कॉलेज जाके कॉलेज में भी तुम्हारी हैरेसमेंट होती है, टीचर्स को बात करने की तमीज़ नहीं है कॉलेज के। तो ये सब चीज़ें तुम्हें डिस्करेज करती है लुक्स मैक्सिंग करने से या अपने आप पर ग्रूमिंग करने से। और इन चीज़ों से माइंडसेट हो गया है मैंने कहा ऐसा कि वो अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उनका मजाक बनता है। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देने लग पड़ेंगे अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए तो उन्हें छक्का कहा जाता है कि तू छक्का है, तू लड़की है। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंडियन मैन डेटिंग मार्केट में पीछे होते जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडियन फैमिलीज का प्राइमरी फोकस यही हो गया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। वो लड़कों को कहते थे तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, अपनी लुक्स वगैरह पर ध्यान मत दो। इस वजह से क्या हुआ, लड़कों ने सिर्फ पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपने लुक्स के बारे में वो भूल गए। हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, मोटापा उन्हें फेस करना पड़ा। दूसरी चीज़ क्या हुई, इंडियन पेरेंट्स ने अपनी बेटियों की शादी, चाहे वो अच्छी हो दिखने में, चाहे वो एवरेज लुकिंग हो, जैसी भी हो, तो इंडियन पेरेंट्स ने क्या किया, अपनी बेटियों की शादी फाइनेंशियली अच्छे लड़कों से करवानी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि लुक्स कैसे हैं, दिखने में कैसा है बंदे की जेनेटिक्स कैसे हैं, वो चीज़ें नहीं नोटिस करते थे इंडियंस, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ही पैसा था। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन कम होने लग पड़ा। इस वजह से हमारे जेनेटिक पूल में अट्रैक्टिव ट्रेट्स और इम्प्रूवमेंट कम हो गई। इंडियन पेरेंट्स को जिम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और जब तुम जिम ज्वाइन करने के बारे में बोलते हो तो इंडियन पेरेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि क्या जिम जाएगा, पढ़ाई कर चुपचाप। उन्हें कुछ पता ही नहीं है अच्छी हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में। वो तुम्हें बस यही बोलेंगे कार्ब्स खा, देसी डाइट खा, देसी घी खा, सत्तू खा। उनको पता ही नहीं है कि अच्छी डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छे हेल्दी जिम लाइफस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है और इसका यही सॉल्यूशन है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा कि आप भी जिम जाओ, आप भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, आपको भी मोटापा हो गया है, आपको भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आप भी एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, जिम जाओ। तो ऐसे तुम्हें उनको भी एनकरेज करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम सबको जिम जाना चाहिए, खुद भी तुम जिम जाओ। तुम उनको ये समझाओ कि मुझे भी जिम जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, बुढ़ापे में मुझे बीमारियां नहीं लगेंगी, मेरी बॉडी फंक्शनल रहेगी। उनको भी जिम लेकर जाओ और खुद भी जिम जाओ। अब हम सबको पता है इंडिया में पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी काफ़ी ड्रॉप हो रही है, जिस वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। और सांस लेने में अगर दिक्कत आती है तो नाक के बजाय बंदे मुंह से भी सांस लेते हैं और मुंह से सांस लेने से तुम्हारी जॉलाइन रिसेस होती है। अपने टंग पोस्चर को लड़के सुधारते नहीं हैं, गलत टंग पोस्चर रखते हैं बचपन से और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में लुक्स के बारे में कभी फोकस ही नहीं किया गया, उन्हें पता ही नहीं है कि मुंह से सांस लेके रिसेस होती है जॉलाइन। तो वो बच्चों को भी नहीं समझाते हैं और गलत हैबिट में बच्चे पड़ जाते हैं बचपन से और जब तक वो बड़े होते हैं उनकी जॉलाइन रिसेस हो जाती है। तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें अपने टंग को अच्छे पोस्चर में रखना है, नोज ब्रीदिंग करनी है। अगर तुम्हें सांस नहीं आती पॉल्यूशन की वजह से, एयर क्वालिटी की वजह से, तो तुम मास्क ले लो। एक N95 मास्क आता है, तो बाहर जाकर तुम मास्क पहनो जब तुम बाहर जाते हो, उससे तुम प्रोटेक्टेड रहोगे गंदी एयर से भी और तुम्हें मुंह से सांस नहीं लेनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हारी हेल्थ भी इससे ठीक रहेगी, तुम्हारा पोस्चर भी टंग का अच्छा रहेगा, तुम्हारी जॉलाइन भी बच जाएगी। लो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब तुम जितने भी बंदे स्कूल में गए हो तो कई बच्चे थ्राइव करते हैं बोलने में, पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट में जाते हैं, वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को फोर्स नहीं किया जाता। अब एक क्लास में 100 बच्चा हो सकता है, 2-3 सेक्शन हो सकते हैं, हर बच्चे को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा सकता। क्रीम को उठाया जाता है कि जो पहले से कॉन्फिडेंट है, पर ये कोई कंपल्शन नहीं बनाई जाती इंडियन स्कूल में कि अगर कोई बच्चा वीक है, वो लो कॉन्फिडेंस में है, तो उसको भी बुलाया जाए, उसको भी स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाए ज़बरदस्ती, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो बड़े होने तक। पर कई बच्चे जो काफ़ी स्लो होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता है इस बारे में कि स्टेज पर जाना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे वो। तो इंडियन स्कूल में भी काफ़ी दिक्कत है, हर बच्चे से परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाती। और दूसरी चीज़ ये कि इंडियन स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पर, कोई अदर एक्टिविटीज़ करवाई नहीं जाती। बस तुम्हें यही कहा जाएगा कि तुम सब IAS बनोगे, तुम सब डॉक्टर ही बनोगे, तुम सब इंजीनियर ही बनोगे, पर कोई ये नहीं बताता कि तुम मॉडल भी बन सकते हो, पर कोई ये नहीं बताता कि तुम मॉडल भी बन सकते हो, कि तुम एक्टर भी बन सकते हो। स्कूल्स में एक्टिंग क्लासेस नहीं होती, ना स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। मेरी सराउंडिंग में जितने भी स्कूल हैं वहाँ एक छोटा प्लेग्राउंड होगा, पर वो किसी चीज़ के लिए नहीं होता, वहाँ गेम्स ही नहीं खिलाएंगे। तो ये भी काफ़ी बड़ी वजह है जिस वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता। सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, मतलब मैं कहूँगा कि 4-5% ही परफॉर्म करते हैं, बाकी जो 95% बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर्स उन्हें फोर्स ही नहीं करते कि तुम ये काम करो, तुम पढ़ाई को छोड़ो, तुम पढ़ाई के बजाय कुछ और काम भी करो, फोर्स ही नहीं करेंगे टीचर्स। इस वजह से कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है मैक्सिमम इंडियंस का, और सोशल स्किल भी इस वजह से ख़राब हो जाते हैं।
इंसेल बन के रह जाते हैं बच्चे। तो अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, जिस वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस कभी डेवलप ही नहीं हो पाता, नहीं उनके सोशल स्किल अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। तो अगर तुम्हें इस चीज को इंप्रूव करना है तो एक सिंपल फिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा, एक बुक पकड़ लो कोई भी अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट की, उसको पढ़ो रोज रात को। अब मेरा मतलब ये है कि ऐसे मत पढ़ो, मन में मत पढ़ो, उसको पढ़ो मुंह से बोल बोल के, जोर जोर से बोलो, पढ़ो उसको, पढ़ो जोर जोर से मुंह से बोल के। तुम्हारी उससे वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा तो उसको डिक्शनरी में सर्च करो। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, ये कैमरा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही इसको कहीं फंसा दो। अगर ट्राइपॉड नहीं है तो कहीं फंसा दो, कहीं रख दो साइड में, और कुछ भी बोलना शुरू कर दो किसी भी टॉपिक पे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, बोलना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे भी तुम उसको अपलोड कर सकते हो, प्राइवेट कर दो, उसे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा। अब समझ आ गया होगा तुम्हें कि इंडियन मैन की वैल्यू डेटिंग मार्केट में इतनी लो क्यों है। तो सोसाइटी को तुम ब्लेम कर सकते हो, पेरेंट्स को तुम ब्लेम कर सकते हो जेनेटिक्स के लिए। तो किसी को ब्लेम करना, सोसाइटी को ब्लेम करना, पेरेंट्स को ब्लेम करना, ब्रिटिशर जो पहले आए थे करके चले गए उनको ब्लेम करना आसान चीज़ है। जो होना था हो चुका है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर सकते हो जो कि है एक्शन लेना, तो तुम ये एक्शन ले सकते हो आज से कि तुम अपने लुक्स पर काम करोगे। अब लुक्स पर काम करने का ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन लुक्स पर काम करोगे। दिन में 8 घंटे हैं तो 8 में से 1-1.5 घंटा लुक्स पर काम कर लो, बाकी तुम काम पढ़ाई पर करो, बाकी तुम कोई स्किल सीखो नया, अपनी डाइट को अच्छा करो, अपनी हैबिट्स को सुधारो। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन ने कर दिया वो तो वैसा ही चलेगा। इंडियन सोसाइटी भी जैसे चली है वैसे ही चलती रहेगी। तुम हो अभी की जनरेशन, अभी की जनरेशन में अगर तुम खुद चेंज लाओगे तभी तुम अपनी अगली पीढ़ी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इन सब बातों का जो मैंने वीडियो में बोली, उन सब बातों का ध्यान दो और ये सोचो कि हाँ, जो मेरे साथ हो गया, जो पुरानी पीढ़ी के साथ हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे क्या करें, आगे कौन से एक्शन लेने हैं जिससे हमारे इंडियंस के लुक्स में इंप्रूवमेंट आए, ताकि तुम्हारा जो अगला बच्चा होगा, तुम्हारा ऑफस्प्रिंग होगा, उसके लुक्स भी इंप्रूव हों। अगर तुम अच्छे लाइफस्टाइल को, हेल्दी हैबिट्स को अच्छे से फॉलो करोगे तभी तुम्हारा ऑफस्प्रिंग होगा, तुम्हारा बच्चा होगा और अपनी जनरेशन में आगे फॉलो करवाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आज ही एक्शन लो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।